ओम शांति। 26/1/2021 की साकार मुरली में प्यारे बाप दादा ने कहा, मुख्य पॉइंट सुनेंगे। पहला है, माया बड़ी जबरदस्त है, एकदम मुंह फिराकर पिछाड़ी कर देती है। अब तुम्हारा कांध शिव बाबा ने सामने किया है, मुख सम्मुख बैठे हो, फिर जो ऐसे समझते हैं ब्रह्मा तो कुछ नहीं है, उनकी क्या गति होगी, दुर्गति को पा लेते हैं। फिर बाबा ने दूसरी पॉइंट में कहा, निश्चय होते हुए भी माया एकदम मुंह फेर देती है, इतना उसमें बल है। माया इतनी शक्तिशाली है कि वो मुंह फेर देती है बाप की तरफ से, जो एकदम बर्थ नॉट ए पेनी बना देती है, कौड़ी तुल्य बना देती है। बाबा आता है हमें हीरे तुल्य बनाने। ऐसे भी कोई न कोई सेंटर पर है, इसलिए बाप कहते हैं खबरदार रहना, उससे हमें सावधान रहना है, अपनी संभाल करनी है। फिर बाबा ने कहा, यह एक कहानी बनी हुई है। पंडित और को कहता था, खुद बिल्कुल चट खाते में, खुद विकारों में जाते रहना और दूसरों को कहना निर्विकारी बनो, उनका क्या असर होगा। ऐसे भी ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, खुद निश्चय में नहीं, दूसरों को सुनाते रहते हैं, इसलिए कहाँ कहाँ सुनाने वाले से भी सुनने वाले तीखे चले जाते हैं। फिर बाबा ने कहा, एक तरफ लड़ाई होगी, दूसरे तरफ कर्मातीत अवस्था होगी, पूरा कनेक्शन है। फिर लड़ाई पूरी हो जाने से ट्रांसफ़र हो जाएंगे। पहले रुद्रमाला बनती है, यह बातें और कोई नहीं जानते। फिर बाबा ने कहा, दे अभिमान आने से ही ऊपर से एकदम नीचे गिरते हैं, गिरा और मरा। आजकल अपने को मारने के लिए कैसे कैसे उपाय रचते हैं, 21 मार से कूदते हैं तो एकदम खत्म हो जाएं, ऐसा न हो। फिर हॉस्पिटल में पड़े रहें, दुख भोगते रहें, 5 मंजिल से गिरे और न मरे तो कितना दुख भोगते रहेंगे। फिर बाबा ने कहा, बाप भी संगम पर ही आते हैं, जबकि दुनिया को बदलना है। तो बाप कहते हैं, माया मैं आया हूँ तुम बच्चों को दुख से छुड़ाकर सुख की पावन दुनिया में ले जाने। फिर बाबा ने कहा, कई तो टीचर होकर फिर बिगड़ पड़ते हैं, बहुतों को सिखाकर फिर खुद खत्म हो गए। छोटे छोटे बच्चों में भी भिन्न भिन्न संस्कार वाले होते हैं। कोई तो देखो नंबर 1 शैतान, कोई फिर परिस्तान में जाने लायक। कई हैं जो न ज्ञान उठाते हैं, न अपनी चलन सुधारते हैं, सबको दुख ही देते रहते हैं। मुख्य सार सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का रथ है, दोनों का इकट्ठा पाठ चलता है, इसमें जरा भी संशय हमें नहीं आना चाहिए। फिर बाबा ने प्रश्न में कहा, मनुष्य दुखों से छूटने के लिए कौन सी युक्ति रचते हैं जिसको महापाप भी कहा जाता है। उत्तर में बाबा ने कहा, जब मनुष्य दुखी होते हैं तो स्वयं को मारने के अनेक उपाय रचते हैं, उन्हें खत्म करने के लिए आत्मघात भी कर लेते हैं, जीव घात भी कर लेते हैं, करने की सोचते हैं, समझते हैं, इसमें हम दुखों से छूट जाएंगे, परंतु इससे छूटते नहीं है। वो आत्माएं भटकती है और दुखी पाते हैं, परंतु इन जैसा महापाप और कोई नहीं, वह और ही दुखों में फंस जाते हैं, क्योंकि यह है अपार दुखों। लास्ट में बाबा ने कहा कि शास्त्रों में दिखाया है कि असुर आकर छिपकर बैठते थे, असुर बन कितनी तकलीफ देते हैं। यह तो सब होता रहता है, ऊंच बाप को ही स्वर्ग की स्थापना करने आना पड़ता है। माया भी जबरदस्त है, दान देते हैं, फिर माया बुद्धि फिरा देती है। आधा को जरूर माया खाएगी, तब कहते हैं माया बड़ी दुस्तर है। आधा कल्प माया राज्य करती है तो जरूर इतनी पहलवान होगी ना। माया से हराने वाले की क्या हालत हो जाती है। मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते, बन जाओ फरिश्ते, चलते रहो परम धाम के रास्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, पद्मा पदम, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, कभी भी छुई मुई नहीं बनना है, छुई मुई नहीं बनना है कभी भी। दैवी गुण धारण कर अपनी चलन सुधारनी है। फिर दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा, बाप का प्यार पाने के लिए सेवा करनी है, लेकिन जो दूसरों को सुनाते हैं वह स्वयं धारण करना है। कर्मातीत अवस्था में जाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। वरदान में बाबा ने कहा, मेहनत और महानता के साथ रूहानियत का अनुभव कराने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भव। मेहनत और महानता के साथ रूहानियत का अनुभव कराने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भव। स्पष्टीकरण, जो भी आत्माएं आपके संपर्क में आती हैं उन्हें रूहानी शक्ति का अनुभव कराओ। ऐसी स्थूल और सूक्ष्म स्टेज बनाओ जिससे आने वाली आत्माएं अपने स्वरूप का और रूहानियत का अनुभव करें। ऐसी शक्तिशाली सेवा करने के लिए सेवाधारी बच्चों को व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म की हलचल से परे एकाग्रता अर्थात रूहानियत में रहने का व्रत लेना पड़े। इसी व्रत से ज्ञान सूर्य का चमत्कार दिखला सकेंगे। फिर स्लोगन में बाबा ने कहा, बाप और बरसे की दुआओं के विमान में उड़ने वाले ही उड़ता योगी हैं। बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ने वाले ही उड़ता योगी है। ओम शांति, ओम शांति।